एक रात एक नौजवान अपने बिस्तर पर लेटा था। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ मोबाइल की रोशनी थी। वो जानता था कि वो फिर वही गलती करने वाला है। दिल कह रहा था बस आज आखिरी बार, मगर दिमाग खामोश था। वही दिमाग जो अब गुलाम बन चुका था। और आज हम बात करेंगे Pornography. People who watch porn are addicted to it. It is a modern day cigarette. तो ये दिमागी गुलामी शुरू कैसे होती है और ये इतनी खतरनाक क्यों है कि कुछ माहिरीन इसे कोकीन से ज्यादा नशा आवर एडिक्टिव मानते हैं। So we'll see a lot of the same deactivation due to from cocaine and sexual addiction. देखें, जब आप पॉर्न देखते हैं तो आपके दिमाग का सबसे कदीम हिस्सा प्रिमिटिव ब्रेन ये फर्क नहीं कर पाता कि ये असली है या नकली। इसे लगता है कि ये सब हकीकत में हो रहा है। ये दिमाग समझता है कि आप असल में वो काम कर रहे हैं और वो इनाम के तौर पर एक कीमियाई का सैलाब छोड़ देता है, डोपामीन। अब आते हैं कोकीन के मवाजना पर। ये इससे ज्यादा खतरनाक कैसे है? पहला, धोखा। कोकीन एक केमिकल है जो जबरदस्ती आपके दिमाग के सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। लेकिन पॉर्न ज्यादा चालाक है। यह आपके दिमाग के कुदरती रास्ते को इस्तेमाल करता है, लेकिन इसे इतनी शिद्दत से करता है जिसके लिए दिमाग बना ही नहीं था। यह दिमाग को धोखा देकर तबाह करता है। दूसरा, रसाई। कोकीन खरीदना महंगा है, गैर कानूनी है और इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। पॉर्न ये मुफ्त है, गुमनाम है और आपके फोन पर 24 घंटे एक क्लिक की दूरी पर है। इसका रिस्क सिफर है। तीसरा, नयापन, और ये सबसे खतरनाक है। जब कोई शख्स कोकीन लेता है तो वो एक ही किस्म का नशा होता है, लेकिन इंटरनेट आपको लामहदूद नयापन देता है। हर सेकंड में एक नई वीडियो, एक नई कैटेगरी, एक नया सीन। दिमाग नई चीज देखकर सबसे ज्यादा डोपामीन छोड़ता है। नतीजा, डोपामीन का एक ऐसा तूफान आता है जो आपके दिमाग के रिसीवर्स को जला देता है। और यही असल खराबी है। जब आपके दिमाग के रिसीवर्स जो खुशी महसूस करते हैं जल जाते हैं तो आपको नॉर्मल जिंदगी में खुशी मिलना बंद हो जाती है। इबादत, पढ़ाई, काम, फैमिली से बात करना, ये सब चीजें बोरिंग और फीकी लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि इन कुदरती चीजों से अब आपको वो किक नहीं मिलती। आपका दिमाग अब नॉर्मल पर राजी नहीं होता। ये आपको हकीकी जिंदगी की खुशियों से काट देता है। और यही वजह है कि इस्लाम ने फरमाया, वला तकरबुल फवाहिश, बेहयाई के करीब भी मत जाओ, क्योंकि ये सिर्फ गुनाह नहीं, ये दिमागी गुलामी की शुरुआत है। यही वजह है ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये आपके दिमाग, दिल और रूह पर हमला है। पहले आपका फोकस खत्म हो जाता है। जब दिमाग हर वक्त हाई डोपामाइन के पीछे भागता है तो नॉर्मल खुशियां जैसे पढ़ाई, इबादत या काम उसे बोर लगने लगती हैं। आपका हौसला खत्म, प्रोडक्टिविटी नीचे और गुनाह ऊपर। फिर आपके एहसासात जम जाते हैं। अब आप हकीकी इंसानों से जुड़ नहीं पाते। रिश्ते बेमानी लगने लगते हैं क्योंकि दिमाग ने मजाजी दुनिया में मसनूई मोहब्बत ढूंढ ली है। नतीजा, तन्हाई, एंग्जाइटी, गिल्ट और डिप्रेशन। और आखिर में ये आपको रूहानी तौर पर काट देता है। जब आप बार बार इस गुनाह में गिरते हैं, दिल में बोझ आता है, ज़मीर चुप नहीं रहता। वो एहसास शर्मिंदगी जो आप रात के अंधेरे में महसूस करते हैं, वही अल्लाह की रहमत की दस्तक है जो कह रही है, वापस आ जाओ, अभी देर नहीं हुई। अब आते हैं असल सवाल पर, इससे निकलना कैसे है? पहली बात, हाँ, मुकम्मल रिकवरी मुमकिन है, लेकिन ये मैजिक नहीं, ये डिसिप्लिन, तौबा और सब्र का सफर है। ये है मुकम्मल रिकवरी का मंसूबा जो साइंस और ईमान पर मबनी है। कदम 1, 90 दिन का डोपामीन रीसेट, यानी दिमाग की सफाई। ये आपका पहला और सबसे अहम कदम है, यानी पॉर्न से मुकम्मल फासला। सिर्फ कम देखना नहीं, जीरो एक्सपोजर।
साइंस हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बताती है, यानी आपका दिमाग खुद को रीवायर कर सकता है। जब आप दिमाग को इस सुपर नशे से महरूम करते हैं तो पहले 30 दिन विड्रॉल बेचैनी होती है, लेकिन इसके बाद दिमाग के जले हुए डोपामाइन रिसीवर्स खुद को ठीक करना शुरू कर देते हैं। वो दोबारा हसास हो जाते हैं। 1वें दिन एक मुकम्मल न्यूरोलॉजिकल साइकिल समझा जाता है, जिसमें दिमाग अपना तवाजुन बहाल कर लेता है, और इसी चीज को इस्लाम सब्र कहा जाता है और इस्तिकामत कंसिस्टेंसी कहता है। ये नफ्स के खिलाफ जिहाद है। कुरान कहता है इन्नल्लाह माअस साबिरीन। ये 90 दिन का सब्र ही वो कीमत है जो आप अपने दिमाग की आज़ादी के लिए अदा करते हैं। कदम 2, नज़र की हिफाजत। पहली दिफाई लाइन। ये इस जंग का सबसे अहम उसूल है। साइंस इसे क्यू एक्सपोजर प्रिवेंशन कहती है। जब आपकी नज़र किसी ट्रिगर पर पड़ती है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या सड़क पर, आपका दिमाग फौरन इस क्यू या इशारे को पहचान लेता है। ये इशारा देखते ही दिमाग में ख्वाहिश का डोपामाइन लूप शुरू हो जाता है, इससे पहले कि आप सोच भी सकें। नज़र झुकाना इस लूप को शुरू होने से पहले ही काट देता है। यही वजह है कि इस्लाम ने 1400 साल पहले ही इसका हुक्म दे दिया था। अल्लाह ने कुरान में मर्दों और औरतों को हुक्म दिया कि अपनी नज़रें झुका कर रखें, क्योंकि अल्लाह जानता है कि गुनाह की शुरुआत नज़र से होती है। कदम 3, जिस्मानी क़िला, नींद और खुराक। आप कमजोर जिस्म के साथ मजबूत नफ्स से नहीं लड़ सकते। साइंस बताती है कि जब आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते तो आपके दिमाग का वो हिस्सा जो फैसले करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सो जाता है। ये आपकी कुव्वते इरादी का मरकज है। इसी तरह जंक फूड और चीनी, शुगर, आपके ब्लड शुगर को तेजी से गिराती है, जिससे दिमाग फौरी तौर पर मुतासिर होता है। तवानाई क्विक फिक्स मांगता है और आप गुनाह की तरफ माइल होते हैं। इसीलिए इस्लाम ने जिस्म को अमानत कहा है और एतदाल का हुल्सम दिया है। रात को जल्दी सोना, फजर पर उठना और साफ खुराक आपके दिमाग को मुतवाजिन डोपामीन रखती है। कदम 4, तौबा, रूहानी रीसेट। ये आपका रूहानी इलाज है। नफ्सियात हमें बताती है कि शर्मिंदगी और एहसास जुर्म नशे को मजीद बढ़ाते हैं। जब आप खुद को गंदा या नाकारा महसूस करते हैं तो आप दोबारा गुनाह में गिर जाते हैं। इसे शेम रिलैप्स साइकिल कहते हैं। तौबा इस साइंसी साइकिल को तोड़ती है। ये आपको सेल्फ फॉरगिवनेस, खुद को माफ करने का एक खुदाई निजाम देती है। इस्लाम ने तौबा को पनिशमेंट नहीं बल्कि हीलिंग प्रोसेस बनाया है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। ये आपको एक क्लीन स्लेट तख्ती देती है, जिससे आपका दिमाग इस बोझ से आज़ाद होकर आगे बढ़ता है। कदम 5, अपने ट्रिगर्स को पहचाने, अपने दुश्मन को पहचाने। साइंस में इसे कॉजिटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, यानी अपने ख्यालात और हालात को समझना। आपके ट्रिगर्स क्या हैं? क्या वो रात का अकेलापन है, बोरियत या जहनी दबाव? जब आप अपने ट्रिगर को पहचान लेते हैं तो आप इस पैटर्न को तोड़ सकते हैं, मसलन फौरन जिस्मानी हरकत करके। इस्लाम इसे खतुवातो शैतान के कदम कहता है। शैतान कदम ब कदम आपको फिसलाता है, ख्याल, फिर नज़र, फिर तन्हाई और फिर गुनाह। अपने ट्रिगर्स को पहचानना दरअसल शैतान के कदमों को पहचानना है, ताकि आप पहला कदम उठाने से ही बच जाएं। खाली वक्त पुर करें। आप सिर्फ एक बुरी आदत नहीं छोड़ रहे, आप एक अच्छी जिंदगी बना रहे हैं। साइंस बताती है कि दिमाग खालीपन पसंद नहीं करता। आप किसी आदत को मिटा नहीं सकते, आपको उसे बदलना पड़ता है। वो वक्त जो पहले गुनाह में जाता था, अब उसे एक सेहतमंद नशे में लगाएं, जैसे वर्जिश, कोई नई स्किल सीखना या इल्म हासिल करना। ये दिमाग को खुशी हासिल करने के नए मुस्बत रास्ते लूप्स सिखाता है। यही उसूल इस्लाम में है। जिसने अपने नफ्स को हक अच्छे काम में मसरूफ ना रखा, उसका नफ्स उसे बातिल में मसरूफ। कदम 7, एक जवाब दे साथी। ये जंग अकेले न लड़ें। साइंस बताती है कि जब आप किसी को जवाबदेह होते हैं तो आपके कामयाब होने के इम्कानात 56% से ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस गुनाह से गुमनामी छीन लेता है। जब आपको पता हो कि किसी ने आपसे पूछना है तो आपका दिमाग इस समाजी कीमत की वजह से भी गुनाह से रुक जाता है। इस्लाम उसे सुहबा या नेक लोगों की सोहबत कहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। एक नेक दोस्त जो आपको अल्लाह की याद दिलाए, इस रिकवरी के सफर में आपका सबसे बड़ा मददगार है। कदम 8, स्क्रीन डिसिप्लिन। अपने माहौल को कंट्रोल करें।
एटॉमिक हैबिट्स का ये बुनियादी उसूल है कि बुरी आदत छोड़ने का आसान तरीन तरीका ये है कि उसे मुश्किल बना दिया जाए। फोन को बेडरूम से बाहर चार्ज पर लगाना या नेट फिल्टर्स इस्तेमाल करना गुनाह के रास्ते में रगड़ पैदा करता है। जब गुनाह करना मुश्किल हो जाएगा तो दिमाग आसानी से रुक जाएगा। ये फितने के मकामात से बचने का अमली तरीका है। इस्लाम हमें हुक्म देता है कि ना सिर्फ गुनाह से बचो बल्कि उसके करीब भी मत जाओ। अपने फोन पर फिल्टर लगाना और उसे बिस्तर से दूर रखना वला तकरबू के हुक्म पर अमल करने का 21वीं सदी का तरीका है। दोस्तों याद रखें, आप टूटे नहीं हैं, आप ठीक हो सकते हैं। अल्लाह की रहमत किसी लिमिट में नहीं। ये जंग मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। हर दिन जब आप नहीं कहते हैं, आपका ईमान मजबूत होता है, आपका दिमाग आजाद होता है। और आखिर में, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जो इस जंग में है। शायद यही वीडियो किसी की जिंदगी बदल दे। कमेंट्स में लिखें, मैं आज से रीसेट शुरू कर रहा हूं, ताकि हम सब एक दूसरे को इंस्पायर कर सकें। अल्लाह आपका हाफिज, और याद रखें, जो अपने नफ्स पर काबू पाले वो ही सबसे बड़ा फातेह है।